भक्त विष्णुदास और चोल की कथा। इसी कार्तिक मास के महात्म्य वर्णन के प्रकरण में नारद जी ने श्री विष्णु भक्ति की प्रशंसा में एक बड़ी ही सुंदर कथा का उल्लेख किया है। उसमें दिखाया गया है कि भगवान बड़े बड़े यज्ञों से भी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते और भाव होने पर साधारण पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह कथा पद्म पुराण में भी है। पहले कांचीपुरी में चोल नाम के एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। राजा चोल के राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी तथा पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल एवं जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्मर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। तब नृप श्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र एवं निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूं या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब देखें, फिर हम दोनों में किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते सब समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रिय तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने पूजा पाठ आदि नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार मन ही मन विचारने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूं तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे यह न होगा।
क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूं? ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। यूं कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत एवं मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े वेग से उसके पास आए तथा दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां चांडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को उपस्थित देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना प्रारंभ कर दिया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान एवं यज्ञों से ही प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। यूं कहकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु उस अग्निकुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर चढ़ाकर उन्हें साथ ले वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहते हैं, इन दोनों की भक्ति पर ही भगवान परम प्रसन्न हुए थे। भगवत कृपा से ब्राह्मण विष्णुदास तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और राजा चोल सुशील नामक पार्षद हुए। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। ब्रह्मा जी के पूछने पर स्वयं श्री भगवान ने मार्गशीर्ष मास में स्नान और भगवत पूजन की महिमा एवं विधि विस्तार पूर्वक कही है। इसी प्रसंग में भगवान ने एकादशी व्रत, श्री कृष्ण नाम कीर्तन, व्रजभूमि और श्रीमद् भागवत की महिमा का निरूपण किया है। पाठकों को इन प्रकरणों का ग्रंथ के वैष्णव खंड में अध्ययन करके लाभ उठाना चाहिए। इनमें से यहाँ केवल श्री कृष्ण नाम कीर्तन की महिमा का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। श्री कृष्ण नाम महात्म्य। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अगहन के महीने में मेरा कृष्ण कृष्ण नाम विशेष रूप से लेना चाहिए। यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है वह यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है
उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से निकाल लाता हूं। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि वह अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा विष्णु को नमस्कार है इस प्रकार विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई श्मशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है तो भी वह मुझको ही प्राप्त होता है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। श्री कृष्ण रूपी मेघों के जल बिंदुओं से उसे सींच कर बुझा दिया जाता है। तीखी दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या डर है। श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती हैं, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों को नष्ट करने वाला है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी हैं, जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई पाथेय नहीं है। उसी का जन्म एवं जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है जिसकी जिह्वा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन किया करती है। जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली है। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी श्रांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो कृष्ण नामोच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चांद्रायण और सहस्त्रों पराक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेते हैं। जैसे सूर्य किरणों के प्रताप से बर्फ पिघल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापापों से युक्त मनुष्य भी अंत काल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वह उससे पाप मुक्त हो जाता है। जो जिह्वा कलिकाल में श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुंह में न रहे, रसातल में पहुंच जाए। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा नहीं, मुख में कोई पापमयी लता है जिसे जिह्वा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, उस रोग रूपिणी जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाएं। जो श्री कृष्ण के नाम की महिमा का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूं। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म्य का पाठ करता है, वह जीते जी संपूर्ण कामनाओं को और मरने पर परम गति को पाता है। भगवत भक्ति की महिमा। देवर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश के पूछने पर उसे वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक बतलाया है। वे कहते हैं, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वैशाख मास के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में
कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वानों का मत है। वैशाख मास श्रेष्ठ है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। इसी प्रसंग में काशीपुरी के चक्रवर्ती राजा कीर्तिमान का आख्यान कहा गया है, जिन्होंने अपने समस्त राज्य में सभी मनुष्यों से वैशाख मास के धर्मों का पालन कराकर उन्हें विष्णु लोक प्राप्त करा दिया था। उनके इस धार्मिक राज्यकाल में धर्मराज की पुरी सूनी हो गई। कैसी अद्भुत बात है कि एक राजा के धार्मिक हो जाने से उनके प्रभाव से संपूर्ण प्रजाजनों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। यथा राजा तथा प्रजा, इस उक्ति की चरितार्थता सिद्ध हो गई। राजा कीर्तिमान महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजा कीर्तिमान के राज्य में सर्वत्र सब देशों में धर्म का पौधा उत्पन्न होकर बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उनके राज्य में जो लोग मर जाते, वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। सब लोग भगवान के धाम में जाने लगे। इससे देवताओं के लोग भी सूने हो गए। इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनों के सूने हो जाने पर यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और प्रणाम करके बोले, काम में नियुक्त जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। राजा कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और पितामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। उस राजा ने केवल भगवान के चरणों की शरण ले रखी है। इससे जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान की भक्ति में लगे हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, इसमें तुमने क्या आश्चर्य देखा? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है। जिसके धर्म को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है
जिससे प्रसन्न चित्त होकर भगवान सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। यमराज, कार्य में नियुक्त पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। कभी शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। अच्छा चलो, हम लोग भगवान विष्णु के पास चलें। उनसे सब बात बताकर उनके कथनानुसार कार्य किया जाएगा। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उनके साथ क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान का स्तवन किया। भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, तब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उनसे पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए उनसे बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूं? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। इस वैशाख मास के महात्म्य खंड में मुनिवर शंख और व्याध के संवाद में भगवान विष्णु के स्वरूप के विवेचन, जीव के स्वभाव और कर्म के कारण तथा भागवत धर्मों को भली भांति बताया गया है एवं कलयुग की महिमा और उसकी अवस्थाओं का भी वर्णन है तथा अयोध्या महात्म्य और वहां के तीर्थों का भी वर्णन किया गया है। पाठकों को चाहिए कि इन प्रकरणों को मूल ग्रंथ में पढ़कर उनसे श्री रामेश्वरम का महात्म्य। अब ब्राह्म खंड की कुछ महत्वपूर्ण बातों का विचार किया जाता है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से सेतु महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है, ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है, वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है एवं भगवान विष्णु में और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। जिसने सेतु का दर्शन कर लिया, उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु, रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग का एक बार दर्शन कर लेता है, वह भगवान शंकर के सायुज्य स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्य युग में 10 वर्षों में जो पुण्य किया जाता है, उसी को त्रेता के मनुष्य 1 वर्ष में सिद्ध करते हैं। वही द्वापर में 1 मास में और कलयुग में 1 दिन में सार्थक होता है। परंतु जो लोग भगवान रामेश्वर का दर्शन करते हैं, उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर 1-1 पल में प्राप्त होता है। रामेश्वर नामक महालिंग में सब तीर्थ, संपूर्ण देवता, ऋषि मुनि तथा पितर विद्यमान हैं, जो एक समय, 2 समय, तीनों समय अथवा सर्वदा ही मोक्षदायक रामेश्वर नामक महादेव जी का स्मरण या कीर्तन करते हैं, वे पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंदमय अद्वैत रूप सांब शिव को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग को नमस्कार और उसका पूजन करते हैं, उनका जन्म सफल है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। इस प्रकार सेतुबंध रामेश्वर की महिमा का और तत्पश्चात भगवान श्री राम के द्वारा सेतु क्षेत्र में रामेश्वर लिंग की स्थापना करने का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसे ब्राह्म खंड के
सेतु महात्म्य प्रकरण में देखना चाहिए। भगवान श्री राम का हनुमान को ज्ञानोपदेश। इसी प्रसंग में श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को जो ज्ञानोपदेश दिया है उसका संक्षेप में नीचे दिग्दर्शन कराया जाता है। श्री रामचंद्र जी बोले, कपि, इस संसार में जो जन्म ले चुके हैं, जो जन्म लेने वाले हैं और जो मर चुके हैं, उन सब को तथा अपने और पराये सब कार्यों को मैं भली भांति जानता हूं। जीव अपने कर्म के अनुसार अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही मरता है। अतः तुम तत्व ज्ञान में ही सदा स्थिर रहो। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। तुम सदा आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो। देह आदि में ममता त्याग दो। सदा धर्म का आश्रय लो। साधु पुरुषों का सेवन करो। संपूर्ण इंद्रियों का दमन करो। दूसरों के दोष की चर्चा से दूर रहो एवं शिव और विष्णु आदि देवताओं की सदा पूजा करो। सर्वदा सत्य बोलो तथा आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करो। राग और द्वेष से बंधकर जीव धर्म और अधर्म के वशीभूत होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार देव, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में तथा नरकों में पड़ते हैं। वायुनंदन, मुझसे परमार्थ की बात सुनो। यह संसार एक गड्ढे के समान है। इसमें कुछ भी सुख नहीं। यहां पहले तो जीव का जन्म होता है, तत्पश्चात उसकी बाल्यावस्था रहती है, फिर वह जवान होता है और उसके बाद वह बुढ़ापा भोगता है। तदनंतर मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म का कष्ट भोगता है। इस प्रकार अज्ञान के प्रभाव से ही मनुष्य दुख पाता है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। वेदांत वाक्य के श्रवण और मनन से जो ज्ञान होता है वह विरक्त पुरुष को ही होता है। श्रेष्ठ अधिकारी को गुरुदेव की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है, यह सत्य है। संग्रह का अंत विनाश है। अधिक ऊंचे चढ़ने का अंत नीचे गिरना है। संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। जैसे सुदृढ़ खंभों वाला गृह सुदीर्घ काल के बाद जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा जीर्ण होकर मृत्यु के अधीन हो नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र में बहते हुए दो काठ एक दूसरे से मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, उसी प्रकार काल योग से मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संयोग और वियोग होता है। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, क्षेत्र और धन, ये सब कभी कुछ काल के लिए एकत्र होते और फिर अन्यत्र चले जाते हैं। जीवों के शरीर जिस प्रकार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अतः तुम शोक रहित अद्वैत ज्ञानमय सत्स्वरूप निर्मल परब्रह्म परमात्मा का दिन रात चिंतन करो। पतिव्रता और विधवाओं के कर्तव्य। श्री व्यास जी ने धर्मारण्य महात्म्य का वर्णन करते हुए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, बलि वैश्वदेव, स्वाध्याय, अतिथि सेवा, पंचयज्ञ तथा व्यावहारिक शिष्टाचारों का विस्तार से विवेचन किया है। पाठकों को यह प्रसंग मूल ग्रंथ में पढ़ना चाहिए। इसी प्रकरण में पतिव्रता और विधवा स्त्रियों के कर्तव्यों का निर्देश किया है, जिसे संक्षेप में नीचे दिया जाता है। व्यास जी कहते हैं, जिसके घर में पतिव्रता स्त्री होती है उसका जीवन सफल हो जाता है। पतिव्रता स्त्रियां अरुंधति, सावित्री, अनुसुया, शांडिली, सती, लक्ष्मी, शतरूपा, सुनीति, संज्ञा और स्वाहा के समान होती हैं। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उनके खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ी रहती है, पति के सो जाने पर सोती है और पहले ही जाग उठती है। स्वामी यदि दूसरे देश में हो तो वह अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करती। पति की आयु बढ़े इस उद्देश्य से वह कभी पति के नाम का उच्चारण नहीं करती। वह दूसरे पुरुष का नाम भी कभी नहीं लेती। जब स्वामी कहते हों कि यह कार्य करो, तब वह शीघ्र उत्तर देती है, जो आज्ञा। पति के बुलाने पर वह घर का कामकाज छोड़कर तुरंत उनके पास दौड़ी जाती है और पूछती है, प्राणनाथ, किस कार्य के लिए दासी को बुलाया है? मुझे सेवा का आदेश देकर अपने कृपा प्रसाद की भागिनी बनाइए।
वह घर के दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी रहती, दरवाजे पर सोती बैठती भी नहीं। जो वस्तु नहीं देने योग्य होती है उसे वह स्वयं किसी को कभी नहीं देती। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि स्वामी के लिए पूजन की सामग्री बिना कहे ही जुटा दे। नित्य नियम के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प, अक्षत आदि प्रस्तुत करे और पति की प्रतीक्षा में खड़ी होकर जिस समय जो वस्तु आवश्यक हो वह सब शीघ्र बिना किसी उद्वेग के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत करे। स्वामी के भोजन से बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न और फल आदि को अत्यंत प्रिय मानकर ग्रहण करे। सामाजिक उत्सवों का दर्शन तो वह दूर से ही त्याग दे। पति की आज्ञा के बिना वह तीर्थ यात्रा को और विवाहोत्सवों को देखने आदि के लिए भी न जाए। रजस्वला होने पर भली भांति स्नान कर लेने के बाद सबसे पहले पति के ही मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का नहीं, अथवा पतिदेव उपस्थित न हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्य देव का दर्शन करे। कभी अकेली न रहे और नंगी होकर न नहाए। पति के सम्मुख धृष्टता न करे। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत, यही महान धर्म और यही पूजा है कि वह पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे। वह लोहे के बर्तन में भोजन न करे। यदि उसे तीर्थ स्नान की इच्छा हो तो वह प्रतिदिन पति का चरणोदक पिए। उसके लिए शंकर और भगवान विष्णु से भी बढ़कर उसका पति ही है। जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि का नियम करती है वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो नारी पति के कोई बात कहने पर क्रोध पूर्वक उसका उत्तर देती है वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एकमात्र यही सर्वोत्तम नियम बताया गया है कि वह प्रतिदिन अपने पति के चरणों की पूजा करके भोजन करे और दृढ़ निश्चय पूर्वक इस नियम का पालन करे। पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दूसरे के घर न जाए और कड़वी बातें मुंह से न निकाले। गुरुजनों के समीप जोर से न बोले और न किसी को पुकारे ही। जो खोटी बुद्धि वाली स्त्री पति का साथ छोड़कर एकांत में विचरती है वह वृक्ष के एक खोखले में सोने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो दूसरे पुरुष की ओर कटाक्ष से देखती है वह ऐंची आंख वाली हो जाती है। जो पति को छोड़कर अकेली मिठाइयां उड़ाती है वह गांव की विष्ठा भोजी सुकरी अथवा चमगादड़ होती है। जो हुंकार और त्वंकार करके अप्रिय भाषण करती है वह गूंगी होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष को निहारती है वह कानी, विकृत मुख वाली अथवा कुरूपा होती है। पति को बाहर से आते देख जो तुरंत उठकर पानी और आसन देती है, पान का बीड़ा खिलाती है, पंखा करती, पांव दबाती, प्रिय वचन बोलती और पसीना आदि दूर करके प्रियतम को संतुष्ट करती है, उसके द्वारा तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। पिता, भाई और पुत्र ये सब परिमित यानी नपी तुली वस्तुएं प्रदान करते हैं, परंतु पति अपनी पत्नी को अपरिमित दान करता है। इसके दान की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे पति का कौन ऐसी स्त्री है जो पूजन न करे। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। अतः स्त्री सब छोड़कर एकमात्र पति की पूजा करे। जो श्मशान में जाते हुए स्वामी के शव के पीछे पीछे घर से सती होने के लिए प्रसन्नता पूर्वक जाती है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमदूत भाग जाते हैं। संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है और वह पति धन्य है जिनके घर में पतिव्रता स्त्री शोभा पाती है। केवल पतिव्रता नारी के पुण्य से उसके पिता, माता और पति इन तीनों कुलों की 3-3 पीढ़ियां स्वर्गीय सुख भोगती हैं। दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग करने के कारण पिता, माता और पति तीनों कुलों को नरक में गिराती हैं और स्वयं भी इहलोक तथा परलोक में दुख भोगती हैं। पतिव्रता का चरण जहां जहां धरती का स्पर्श करता है वह स्थान तीर्थ भूमि की भांति मान्य है। वास्तव में गृहस्थ उसी को समझना चाहिए जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर
पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता का दर्शन करके संपूर्ण गृह पवित्र हो जाता है। यदि विधवा स्त्री पलंग पर सोती है तो वह पति को नरक में गिरा देती है। अतः पति के सुख की इच्छा से विधवा स्त्री को धरती पर ही शयन करना चाहिए। विधवा स्त्री को कभी अपने अंगों में उबटन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे कभी सुगंधित वस्तु का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। उसे पति बुद्धि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। वह विष्णु रूपधारी पति परमेश्वर का ही ध्यान करे। स्नान, दान, तीर्थ यात्रा और पुराण श्रवण बार बार करती रहे। इस प्रकार स्त्रियों के कर्तव्य बतलाए गए हैं। इन पर माता बहनों को विशेष ध्यान देकर इनका आचरण करना चाहिए। इसी ब्राह्म खंड में धर्मारण्य महात्म के वर्णन प्रसंग में सदाचार, शिष्टाचार और धर्म, नियम आदि का विस्तृत निरूपण किया है एवं संक्षेप से भगवान श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र चित्रण किया गया है। पाठकों को ये प्रसंग ग्रंथ में पढ़ने और ध्यान योग। ब्राह्म खंड के चातुर्मास्य महात्म का वर्णन करते हुए भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से राम नाम की महिमा और ध्यान योग का निरूपण किया है, जो सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी है। उसे संक्षेप में नीचे दिया जाता है। भगवान शिव जी बोले, प्रिय, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में जो सारभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर जप चिंतन करता हूँ। मैं राम नाम जपता हूँ और उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूँ। ओंकार सहित जो द्वादशाक्षर बीज है, उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वह कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला दावानल बन जाता है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। द्वादशाक्षर मंत्र के महात्म का सहस्त्रों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में इसका जप, ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला होता है, किंतु चातुर्मास्य में तो इसका यह महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस महामंत्र के चिंतन मात्र से ही मनुष्यों को मनचाही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शूद्रों और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। शूद्रों के लिए राम नाम मंत्र विशेष ध्येय है। यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम, इस 2 अक्षर के नाम का जप पापों का नाश कर देने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से इहलोक में सुख पाता है और अंत में भगवान विष्णु का पार्षद होता है। राम, यह 2 अक्षरों का मंत्र कोटि शत मंत्र से भी बढ़कर है। यह सभी संकर जातियों के भी पाप का नाशक बताया गया है। चातुर्मास्य प्राप्त होने पर तो यह राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो जो विघ्नकारक दोष हैं, सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा रूप से रम रहा है, उसे राम कहते हैं। राम, यह मंत्र राज भय तथा उपाधियों का नाश करने वाला है। क्षत्रियों के लिए यह युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को ही संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वह ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। रामचंद्र, राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह 2 अक्षरों का मंत्र राज भूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं। इसलिए पार्वती, तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेषतः चातुर्मास्य में उसका पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति में उत्पन्न लोगों का भी महान पाप भस्म हो जाता है। भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप से रहकर उनके पूर्व जन्मोपार्जित स्थूल एवं सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं।
ध्यान योग से समस्त पापों का नाश होता है। जप और ध्यान ही योग का स्वरूप है। शब्द ब्रह्म अर्थात ओमकार एवं वेद से प्रकट हुआ द्वादशाक्षर मंत्र वेद के समान है। ध्यान से मनुष्य सब कुछ पाता है। ध्यान से वह शुद्धता को प्राप्त होता है। ध्यान से परब्रह्म का बोध होता है तथा सगुण स्वरूप में चित्त वृत्ति की एकाग्रता रूप योग भी ध्यान से ही संभव होता है। ध्यान योग दो प्रकार का होता है, एक सालंब अर्थात सगुण का और दूसरा निरालंब अर्थात निर्गुण का। सगुण साकार विग्रह नारायण का दर्शन सालंब ध्यान है। दूसरा जो निरालंब ध्यान है वह ज्ञान योग के द्वारा बताया गया है। रूप रहित अप्रमेय तथा सर्व स्वरूप जो सनातन तेज है, जो सदा उदयशील एवं पूर्णतम है, जो निष्कल एवं निरंजनमय है, आकाश के समान सर्वव्यापक है, सुख स्वरूप एवं तुरीयातीत है, जिसकी कहीं उपमा नहीं है, वही परमेश्वर का निराकार स्वरूप ध्यान योग के द्वारा चिंतन करने योग्य है। वह द्वंद्वों से रहित एवं साक्षी मात्र है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, अपने तेज से उपमा रहित और अगाध है। उसी को तुम अंगीकार करो। काशी महात्म्य, मानस तीर्थ एवं गंगा की महिमा। अब काशी खंड की कुछ सार बातों का दिग्दर्शन कराया जाता है। इसमें काशी की महिमा का विस्तृत वर्णन है। काशी के अनेक तीर्थों का महात्म्य तथा काशी की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हुए मानस तीर्थों का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। मुनिवर अगस्त्य जी ने अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा से कहा, वरारोहे सुनो, तत्व का विचार करने वाले ज्ञानी मुनियों ने बार बार यह निर्णय किया है कि मुक्ति के अनेक स्थान हैं। पहला तीर्थराज प्रयाग है जो सर्वत्र विख्यात है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार, अवंती, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांचीपुरी, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी, कालंजर तीर्थ, प्रभास क्षेत्र, बदरिकाश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र अर्थात अमरकंटक, पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी, गोकर्ण तीर्थ, भृगुकच्छ, भृगुतुंग, पुष्कर, धारा तीर्थ आदि बहुत से तीर्थ मुक्तिदायक हैं। सत्य, दया आदि जो मानसिक तीर्थ हैं वे भी मोक्ष देने वाले हैं। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, दम तथा संतोष ये भी तीर्थ कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीर्थ है। ज्ञान और धैर्य तीर्थ हैं और तपस्या को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अंतःकरण की आत्यंतिक शुद्धि। पानी में शरीर को डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम तीर्थ में स्नान किया है, मन एवं इंद्रियों को संयम में रखा है, उसी ने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मन की मैल धो डाली है वही शुद्ध है। विषयों के प्रति अत्यंत राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। यदि अपने भीतर का मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसने अपने इंद्रिय समुदाय को वश में कर लिया है, वह मनुष्य जहां निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं। ध्यान से पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे हुए राग द्वेषमय मल को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। तीर्थ सेवन के अधिकारी। अब पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं उनकी पवित्रता का क्या हेतु है यह सुनो। पृथ्वी के कुछ भाग अत्यंत पुण्यमय हैं। पृथ्वी के अद्भुत प्रभाव, जल के विलक्षण तेज तथा मुनियों के निवास स्थान होने से तीर्थ पुण्य स्वरूप माने जाते हैं। अतः जो प्रतिदिन भूमंडल के तीर्थों एवं मानस तीर्थों में भी स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति सभी संयम में हैं, वह तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है।
जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा अभाव है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाते। काशी, कांची, माया अर्थात लक्ष्मण झूले से कनखल तक, अयोध्या, द्वारका, मथुरा और अवंती, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। केदार तीर्थ का महत्व उससे भी अधिक है। श्रीशैल और केदार से भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ प्रयाग है तथा तीर्थ श्रेष्ठ प्रयाग से भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र। काशी में जैसा मोक्ष मिलता है वैसा कहीं नहीं। श्रेष्ठ तीर्थ काशी संपूर्ण भुवनों में सबसे उत्तम है। काशी में देहावसान होने से अनायास मुक्ति होती है। अविमुक्त क्षेत्र ब्रह्मांड के भीतर रहकर भी ब्रह्मांड में नहीं है। इसकी लंबाई 5 कोस है। काशी में देह त्याग करने वालों का नियंत्रण स्वयं भगवान काशीनाथ करते हैं। जिन्होंने वहां रहकर भी पाप किए हैं, उनको दंड देने वाले काल भैरव हैं। वहां कभी किसी को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पाप करने वालों को दारुण रुद्र यातना भोगनी पड़ती है, जो नरक से भी अधिक दुस्सह है। जो मनुष्य दूसरे की निंदा और पर स्त्री की अभिलाषा करते हैं, उन्हें काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। जो वहां सदा प्रतिग्रह लेकर धन संग्रह करने की अभिलाषा रखते हैं अथवा कपट पूर्वक दूसरों का धन हड़प लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। काशी में रहने वाले पुरुष को दूसरों को पीड़ा देने वाला कर्म सदा के लिए त्याग देना चाहिए। यदि यही करना हो तो दुष्ट चित्त वाले पुरुषों का काशी में निवास करना भला किस काम का। यहाँ काशी की महिमा के प्रसंग से सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर, ध्रुव आदि विभिन्न लोकों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है तथा श्री गंगा जी की महिमा, स्तुति एवं गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन है। यहाँ तो संक्षेप में केवल गंगा जी की महिमा का उल्लेख मात्र किया जाता है। गंगा जी की महिमा। श्री महादेव जी ने कहा, गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप 3 शक्तियों वाली, दयामयी, आनंदामृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपा है। जगत धात्री परम ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूं। जो गंगा जी का सेवन करता है, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। अज्ञान, राग और लोभादि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। जो चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते, पीते, जागते, सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है। उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं, तथा जिस प्रकार विद्याओं में आध्यात्म विद्या और स्त्रियों में पार्वती देवी उत्तम हैं, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। अनेक रूप वाले पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा। जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। गंगा स्नान करने के लिए तिथि,
नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार भी गंगा स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। महाकाल क्षेत्र की महिमा।